को भी इस तरह बाहर करके रखा था कि जितना लार हो नीचे टपक जाए, मैं इस लारी थूक को भी अंदर नहीं प्रवेश करूंगा। और मैं ये निर्जला एकादशी जो कि तपती गर्मी में बीतता है, वो एकादशी आ गया मंदिर में। अब बाबा जी रख लिए एकादशी। देखा यहाँ तो सवेरे से चूल्हा चौका जला नहीं, आज तो यहाँ मेरा भोजन कैसे होगा भाई। अब तो भोला भक्त जो है वो चारों तरफ मंदिर के घूम रहा है, बाबा कब निकलेंगे, बाबा कब निकलेंगे। जब बाबा निकले तो गया बाबा आज का भोजन, तो आज आपको पता नहीं है निर्जला एकादशी है, आज भोजन नहीं मिलेगा। हाँ बाबा आज एकादशी है, भोजन नहीं मिलेगा तो कल का द्वादशी हम नहीं देखेंगे, हमको तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा, हम तो द्वादशी नहीं देखेंगे बाबा। इसलिए आप लोग एकादशी द्वादशी करते रहिए, हमको तो भोजन चाहिए, हम तो मंदिर भोजन के लिए आए थे। अब तो बाबा कहते हैं कि ये भोला है, इसको कुछ पता नहीं है व्रत उपवास के बारे में कि क्या होता है, इसलिए चलो तुम नहीं एकादशी रहना, तुम नहीं भूखना भाई, हम लोग भूख जाएंगे, एकादशी भूखते हैं पर तुम नहीं भूखना, तुम रहो खाओ। पर एक मंदिर का जो यहाँ का जो कार्य है, यहाँ का जो नियम विधि है कि मंदिर में आज चूल्हा नहीं जले, आज तुमको स्वयं बनाना है और स्वयं खाना है, वो भी मंदिर से बाहर जाकर, क्योंकि यहाँ सब लोग एकादशी भूखते हैं, एकादशी रखते हैं, व्रत रखते हैं, और तुम तो एक पहला जो है व्यक्ति है जो व्रत नहीं रख रहा है, तो इसके लिए तुमको कहीं अलग जाके समाधि मिल जाएगा और भोजन बना के कर लेना। अब बताइए एकादशी के दिन बैगन छूना नहीं चाहिए, बैगन खाना नहीं चाहिए। अब वो क्या उठाया भंडारी से मांगा कि हमको तो कुछ बनाना नहीं आता है, हमको थोड़ा आटा और नमक और बैगन मिर्ची दे दो। हम जाके कहीं 4 गो ये मांग लेंगे जो जलावन होता है ना गौ का चिपड़ी, उससे मैं लिट्टी और चोखा बना के खाऊंगा। अब गुरुजी भंडारी को कह दिए कि इसको भोजन सामग्री थोड़ा ज्यादा करके दे देना, लेकिन गुरुजी बोले भोला एक चीज कभी नहीं भूलना, भगवान का भोग लगाने की, भगवान को भोग जरूर लगाना। तो बाबा हमको तो भोग का मंत्र शस्त्र कुछ भी नहीं आता है, हम भोग कैसे लगाएंगे। अब हम लोग खाते हैं तो अनम ब्रह्मा रसम विष्णु ऐसे करके बोलते हैं। अब भगवान का भोग लगता है तो बोला जाता है सहना भवतु सहना भुनतु सहवे करवावहै तेजस्विनी नाम धीत वस्तु ओम विधिष्मावहै। अब उसको बेचारा कहाँ पता ये संस्कृत भोजन का मंत्र क्या होता है। अब हम लोग तो भोजन करते हैं अनम ब्रह्मा रसम विष्णु करते रहते हैं 2 मिनट तक, फिर हम पुण्य देवी को प्रणाम करते हैं, फिर खाते हैं, उसको तो ये सब पता भी नहीं है कि क्या होता है। तो बाबा हमको भोग नहीं लगाने आता, भोग का मंत्र भी पता नहीं है। बाबा भी सरल गुरु हैं, कहते हैं कि सरल सहज हो जाना मैं पहले बता चुकी हूँ। बाबा कहते हैं कि जाओ जो तुमको आएगा ना उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना, तुमको जो आ जाए मन में वही जाके बोल देना, वही भोग लगा देना। वही हो गया गंगा के किनारे नदी के तट पे, मंदिर के बगल में छोटा सा गंगा का धारा बहता था। अब वहाँ हो गया और वही लिट्टी और चोखा नमक दे के बनाया और फटा गमछी उसके पास था, भोग को ढक के लगाना चाहिए। फटा गमछी से भोग को ढक दिया, लिट्टी और बैगन का चोखा। अब वहाँ पे लिट्टी चोखा रखा हुआ है, अब उसको कुछ आता नहीं है और कहता है क्या कि अब प्रभु जी से हम कहें तो क्या कहें। तो अब कहता क्या है, बाबा बोले कि जो आएगा वो कह देना, लेकिन राम जी को भोग जरूर लगा लेगा। अपने मन में देखिए उनका अंतःकरण कितना पवित्र है, मन से उनको उत्पन्न होता है और कहता है क्या कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम
कि राम जी तो आ ही नहीं रहे हैं, तो कैसे खाएं? पता नहीं, आज आरती उरती नहीं गाए हैं बाबा, और नहीं हमको आता है गाने, इसलिए नहीं आ रहे हैं। उनका क्या मेहमानी होता है मुझे पता नहीं। राम जी पता क्यों नहीं आ रहे मुझे पता नहीं, क्योंकि वो सरल है। तो फिर से कहता है क्या अपने भाव में कि आज मनी मन ध्यान आरती रही, और सूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, क्योंकि उसमें घी भी नहीं लगाया हुआ है। तो कहता है कि भगवान को जब लगता है पूरी हलवा ये सब पसंद है, लिट्टी चोखा नहीं पसंद है, इसलिए भगवान नहीं आ रहे। पता नहीं कि उसका भाव कितना सरल है, प्रभु को कैसे वो लुभाना चाहता है। तो फिर भी भोजन करने राम जी नहीं आते हैं, तो फिर वो अपना अंतःकरण से फिर करता है पूरी और कचौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई, पूरी और कचौड़ी भगवान सेवक न बनाई, पूरी और कचौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई, पूरी और कचौड़ी भगवान सेवक न बनाई। मालपुआना बने यहाँ पर, मालपुआना बने यहाँ पर, नाही बनी मिठाई राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अभी कहता है क्या कि पूरी और कचौड़ी भगवान भक्त ने नहीं बनाई, और मालपुआ न बना यहाँ पे नहीं बनी मिठाई, इसलिए राजा राम आई, सीता राम आई, मेरे भोजन का भोग लगाई, कि मैं पूरी कचौड़ी हलवा मिठाई कुछ भी नहीं आपके लिए बनाई, पर आइए और भोग को स्वीकार कीजिए। फिर भी नहीं आते हैं भगवान, फिर कहते हैं, अब क्या कहता है, उसका सरल भाव है। अब कहता है कि भगवान जी अगर नहीं आओगे ना तो बड़ा पछताओगे, आज दिन भर भूखा रहना पड़ेगा। उसको पता नहीं है कि हमको भूख जैसे जलन है, प्रभु भी भूखे रह जाते हैं, उनको तो मेवा मिष्ठान खिलाने वाले लोग बहुत हैं। प्रभु जी देखते हैं भोग को खाते नहीं, अगर खाते तो कितने लोग हैं जो भोग लगाते, नहीं लगाते, इसलिए उसको ये पता नहीं है। और सरल भाव से फिर कहता है, क्या कहता है उसने कि भूल करोगे यदि तजोगे भोजन भूखे, भूल करोगे यदि तजोगे भोजन भूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठ रहोगे भूखे, एकादशी मंदिर
एकादशी है, उसको क्या पता है कि भगवान जी को इस तरह से उल्हाना देंगे तो आएंगे। भगवान को उल्हाना दे रहा है कि मंदिर में अभिमान आप करते हैं ना, आज मंदिर में एकादशी भया, आज किसी को भोजन नहीं मिला, आपको भी नहीं मिलेगा, इसलिए आप भोजन रुखे सूखे आप कीजिए। भूल करो रे अधिक तजोगे, अब भोजन रुखे सूखे, आज मंदिर में भया एकादशी, बैठे रहोगे भूखे, इसलिए राजा राम आए और मेरे भोजन का भोग लगाए। लेकिन भगवान जी इस सरल भाव से रीझते हैं, फिर कहते हैं, क्या कहता है कि राम जी नहीं आ रहे हैं तो इसका कुछ कारण होगा, क्योंकि उनको अच्छा भोजन पसंद है, अच्छा आरती पसंद है और अच्छा भक्त भी पसंद होगा। ये फटे पुराने कपड़े में ये जो अलबल जैसा गमछी पोछा हुआ है गंदा संदा, इसी से भगवान जी नहीं आ रहे हैं। तो फिर से अगर कहा गया है कि पिता अगर नहीं सुने तो माँ जरूर सुन जाती है, और माँ तो जगत जननी होती है ना, कहा गया माता को माता नहीं होती है, पुत्र को पुत्र हो सकता है पर माता को माता नहीं। अब फिर से मैं माँ के नाम लेकर के पुकारता हूँ और कहता है क्या कि सीता माँ आइए और राम जी को साथ लाइए, लेकिन मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहता है कि सीता माँ हमसे नहीं सुन रहे हैं, ये आपकी तो हर बातों को मानते हो, इसलिए आप आइए और संग में लाइए। पत्नी कहे और पति पंडाल में ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं अपनी अनुभव को कहती हूँ और बाकी को तो मैं क्या ही कहूँ। तो जाती हैं सीता जी और कहते हैं कि आपका एक सरल भक्त बड़ी देर से पुकार कर रहा है, आप लोग चलिए मेरे साथ, क्योंकि हमको बड़ा पसंद है वैसा भक्त जो सरल हो जाए, सहज हो जाए। उसको पता नहीं है कि छुच्छी रोटी भगवान नहीं खाते कि मीठी रोटी भगवान नहीं खाते, हम लोग तो कुछ भी नहीं पाते, लेकिन आज चलना होगा। अब राम जी को लेकर के कहता है, राम बाम दिस जानकी, राम बाम दिस जानकी और लक्ष्मण जब राम जानकी आ रहे हैं तो क्या लक्ष्मण जी नहीं आते हैं? लक्ष्मण जी भी तो साथ चलते हैं। राम बाम दिस जानकी, अपने बाएं ओर सिंहासन पे विमान पर बैठा करके और माता सीता जी के कथन के आगे नतमस्तक होकर के और विमान से स्वयं भोले भक्त के आगे प्रस्थान किए हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान, जगत जननी सीता माता। तो साथ में सीता माता को भी लाए हैं, अकेले नहीं आए। ये पुकार रहा था सीताराम आई, श्री राम आई, प्रभु राम आई, मेरे भोजन का भोग, लेकिन वो राम और जानकी दोनों आए हैं। तो राजा राम हैं लेकिन रानी सीता माँ है, उनकी कथन से राम जी आए, लेकिन आए अब भोग लगाते हैं। कहते हैं कि चलो जो भोग इसका वो तो आंख बंद करके बोल रहा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जब आंख खुलता है तो राम और सीता दोनों बैठ के लिट्टी चोखा भोजन कर रहे हैं। अरे ये तो बाबा कहे थे भोजन का भोग खाली भाव से लगाना है, अब ये तो भोजन करना है तो हम तो भूखे रह जाएंगे। अब जाकर के भगवान जी के सामने कहता कि प्रभु मैं आपको बुलाया था, सीता माँ को भोजन नहीं यहाँ बनाया, एक ही आदमी का भोजन बनाया और सिर्फ मैं अपने लिए बनाया और आप तो स्वयं आ गए हैं। अब भोजन आप कीजिएगा, थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं एक आज से तो आज से कुछ भी नहीं रखता हूँ, मेरा तो भोजन ही प्रिय है, इसलिए आप तो भोजन कर रहे हैं। अब बताइए अगले बार मैं अगर भोग लगाऊंगा तो आप दोनों आइएगा, मैं एक को बुलाया दोनों आ गए, हमको पता नहीं था। लेकिन आप भोजन जब कर रहे हैं तो अगले बार बता दीजिए, अगला जब एकादशी होगा तो मैं कितने आदमी का भोजन यहाँ बना के रखूं। अरे आ जाएंगे आ जाएंगे। इस तरह से भगवान जी बातों को काटते हुए और राम जानकी दोनों भोजन करके स्वयं विमान से साकेत को चले जाते हैं। और वो तो छाती पीटता हुआ, प्रभु गुरु मैं क्या करूं, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया,
हुआ कि अरे इतना 56 प्रकार भोग लगाते कभी भगवान पाते नहीं और इसका लिट्टी चोखा पा गए, पता नहीं झूठ बोलता है क्या। लेकिन उनको भी मन में संदेह उत्पन्न हुआ है, लेकिन कंफ्यूजन में है। कहते जाओ जाओ दोबारा भंडारी से मांग लो सामग्री और जाके दोबारा भोजन बनाओ, लेकिन फिर याद कर ले। फिर दोबारा भोजन बनाता, कहता है 2 आदमी का भोजन दो। एक नहीं, भगवान आके अपनी पत्नी को भी लेके आते हैं। हम तो सीताराम आइए, राजा राम आइए कह रहे थे बहुत देर से, अब आए तो 2-2 आए। अब बताइए कैसे मैं पाऊँ, कैसे भगवान के पवाऊँ। तो कहते जाओ 2 आदमी का भोजन मिला, खुद भी खाना भगवान को भी पवाना। अब 2 आदमी का भोजन मिला तो फिर जाकर के फिर वही लिट्टी चोखा बना है और फिर से वही कहता है कि अगर तो जानकी जी को लेके भी किया तो उन्हीं के नाम से फिर पुकारती हूँ कि सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग थोड़ा ज्यादा। तो मतलब जब राम जी और सीता जी आने लगे तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया मैं तो सेवक हूँ और आप मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए आप हमको भी साथ लेते चले। अब राम जी अब वहां से चलते हैं तो क्या करते हैं, राम बाम दिस जानकी और लखन दाहिने। अब बाम दिस जानकी है, अब विमान पे दाहिने साइड में लक्ष्मण जी विराजमान है। अब तो 3 भगवान आ गए। अब तो 2 आदमी का भोजन बनाया और भगवान के कितने हैं, 3 है। अब 3 है तो फिर वो छाती पीट रहा प्रभु, अब तो 3 आदमी आ गया। आपको मैं अगले बार पूछा था कि कितने आओगे, अब बोले आ जाए और 3 आ गए। अब हमको क्या पवाएंगे आप, आपको क्या हम पवाएं। आज तो मेरा एकादशी ही करवा रहे हैं आप, मैं तो कल बाद से नहीं देखूंगा। फिर वो दौड़ा दौड़ा। अब बताइए गुरु जी, अब श्री रामचंद्र जी आप पहले बताइए अगले बार आप कितने जन से आए हैं। बोलते बता देंगे। फिर गुरु जी के पास गया, गुरु जी अभी ज्यादा समाधि दिए, फिर यही कथन कहा। मैं कथा को संक्षिप्त में लेती हूँ। फिर बोला कि अभी 3 भगवान आए थे और तीनों भोजन पा करके चले गए और मुझे तो कुछ मिला नहीं। अगर मुझे कुछ मिलता नहीं तो मैं बनाऊं क्या, कैसे बनाऊं, क्यों बनाऊं। गुरु जी कहते हैं कि जाओ 4 आदमी का भोजन ले जाओ। 3 भगवान आते हैं, एक तुम्हारे लिए। फिर से भोजन बनाता है, फिर वही भाव करता है सीताराम आई। अब कहता है कि अब तो लक्ष्मण जी भी आने लगे हैं, तो अब लक्ष्मण जी को भी पुकारता हूँ। अब कहता है क्या कि सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीता संग लाइए, मेरे भोजन का राम आइए, लक्ष्मण संग लाइए, सीता संग लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कि राजा राम आइए, लक्ष्मण संग लाइए, जानकी सबको लेके आइए, पर भोजन का भोग मैं अब 4 आदमी का खाना बनाया हूँ। 4 व्यक्तियों का भोजन मैं अपने हाथों से बनाया हूँ, आकर के आप भोजन पाइए। अब भोजन पाने के लिए जब आते हैं उधर से भरत जी भी बगल में, भैया हम तो आपका सदा से सेवक ही रहा हूँ, मुझे भी लेते चलिए। अब भरत जी आ रहे हैं। अब उसके बाद वहीं से वीर बजरंगबली आते हैं कि प्रभु मैं तो आपका सेवक सदा से हूँ, आप मुझे कहाँ छोड़ गए हैं। जिनके अंतःकरण में सीता और राम को चीर करके दिखा दिए हैं कि मेरे अंतःकरण में सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने।
कभी अनुरोध करते हैं रामचंद्र जी से, तो भला भक्त के बिना भगवान तो अधूरा है, तो कहते हैं चलो चलो तुम भी चलो। भक्त से सुनना पड़े लेकिन आज तुमको भी साथ लेके चलते हैं। अब पुष्पक विमान आते हैं और सब पूरे समाज से रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और सीता जी और संग में पवन पुत्र